समझेंगे हम अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग सबसे पहले आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऑल ट्रांजेक्शन आर अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है, ऑल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग, मतलब जितनी भी लेन देन करेंगे अकाउंटिंग में वो सारी ही क्या है, अकाउंटिंग कहलाएगी। मतलब मैंने क्या बताया, वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसके अंदर जो भी अकाउंट हैंडल करेगा वो कौन करेगा, एक अकाउंटेंट करेगा। तो इसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग की जाती है उस अकाउंटिंग को कब से कब तक किया जाता है, मतलब उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कब से कब तक करना है उसको। उसका टाइम पीरियड होता है अपना, होता है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है बिजनेस का, वो बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। वो आपका कब से कब तक होता है वो पता होना चाहिए आपको। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। ठीक है, वो एंड कब होता है बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ। हम्म। ठीक है, ये अपने बात हो गई कि अकाउंटिंग क्या होती है और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा। मतलब आपको बिजनेस में जब भी कोई लेन देन करना होगा वो बिजनेस में 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, एंड होगा 31 मार्च को। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम, तो इसमें जो आगे की ट्रांजेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये तो बात होगी नॉर्मली बेसिक आधार पे। आपसे कोई भी पूछ ले अकाउंटिंग क्या होती है या उसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का हो गया अकाउंटिंग, तो उसके आधार पे आपने ये चीज पढ़ ली है। बट इसके अंदर आपसे अब पूछा जाए कि अकाउंट, अकाउंट क्या होता है या अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो अकाउंट आपको बताना है कि अकाउंट अपने 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। अगर 3 प्रकार के होते हैं तो इन्हीं के साथ में इनके क्या होते हैं, रूल्स भी होते हैं। अगर आपको ये 3 अकाउंट के टाइप और तीनों रूल्स आ जाते हैं तो आपको अकाउंटिंग इजी मोड पे समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है अपना 3 टाइप्स में से पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो व्यक्तिगत खाता होता है। पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो। व्यक्ति का मतलब आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या कोई कंपनी। ठीक है, कैसे, जैसे कोई राम हो गया, किसी श्याम नाम का व्यक्ति हो गया, या कोई सूरज एंड सन्स नाम से कोई कंपनी हो गई। इसके अलावा एंड इसके अंदर आता है आपके राम श्याम सूरज एंड कंपनी, कोई ट्रस्ट हो गया। ट्रस्ट होती है संस्थाएं, जैसे अपनी ये टीफाइड क्या है, एक संस्था है। बैंक क्या है, एक संस्था है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, फर्म, जैसे आपने और मैंने मिलकर क्या करी है, कंपनी ओपन करी। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फर्म हो गई। तो ये पार्टनरशिप फर्म भी क्या होती है, कंपनी होती है जो व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। एट टू जेड कोई सी भी कंपनी हो, ये सारी चीजें किसमें आती है, पर्सनल अकाउंट में, एक्सेप्ट। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इसके अंदर इसको अगर सोल्व किया जाए तो इसके आधार पे, रूल्स के आधार पे। आपके पास जब टेंथ के अंदर कोई, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता था तो क्वेश्चन के अंदर उसको सोल्व करने के लिए क्या होता था आपके पास, टेंथ में कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या हुआ करता था आपके पास, फॉर्मूला या सूत्र हुआ करता था। ठीक है, वही इस रूल्स में समझेंगे। तो इस रूल्स में क्या करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि सारा जो गेम है ना इसमें, रूल्स के आधार पे, वो सारा डेबिट एंड क्रेडिट के आधार पे, कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। तो डेबिट और क्रेडिट कब लिखते हैं तो क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले डेबिट, डेबिट होता कौन है, डेबिट द रिसीवर। आप बताइए रिसीवर कौन होता है। हेलो, हाँ जी। रिसीवर कौन होता है आपके अकॉर्डिंग।
रिसीवर आवाज नहीं आ रही आपको? रिसीवर पता नहीं। देखो रिसीवर होता है ना, वो प्राप्त करने वाला होता है, पाने वाला होता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर प्राप्त करेगा, जैसे राम है, श्याम है, ठीक है, सूरज एंड कंपनी है, कोई भी चीज देखना है, तो जो चीज हम्म, प्राप्त करने वाला होता है ना, कोई भी चीज, वो व्यक्ति क्या, उसे रिसीव। डेबिट कहलाएगा इसमें। अच्छा। लेने वाला क्या होता है, डेबिट कहलाएगा। रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाला डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन होता है, देने वाला। अगर मैं इस साइड से आपको कोई भी, जैसे एक मैं सेलर हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, मैं अगर आपको माउस देता हूँ, तो माउस देने वाला कौन है, जैसे क्रेडिट, मतलब मैं हूँ तो मैं क्रेडिट होऊंगा। और जब आप माउस प्राप्त कर रहे हैं तो आप प्राप्त करने वाले हैं, मतलब आप लेने वाले हैं, तो आप डेबिट होंगे, ठीक है। मतलब लेने वाला डेबिट होता है, देने वाला क्रेडिट क्रेडिट होता है। क्रेडिट। मतलब कभी भी कोई व्यक्ति प्राप्त करेगा तो डेबिट होता है, और कोई व्यक्ति देगा तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट समझ में आएगा पर्सनल अकाउंट। हम्म। सेकंड होता है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है जो रियलिटी में होता है आपके सामने, मतलब वास्तविक खाता होता है। क्या होता है, वास्तविक खाता होता है, जिसमें असेट्स आती है ओनली, असेट्स ओनली। असेट्स के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। असेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, और असेट्स क्या होती है, संपत्ति। तो संपत्ति। संपत्ति के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कौन सी संपत्तियां, जो बिजनेस में ऐड होती है। ये सारा जितना भी डेटा आप सीख रहे हैं वो सारा बिजनेस का है। तो असेट्स आती है, असेट्स में क्या क्या आता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। मतलब ये चीजें क्या है, आपकी असेट्स है। फर्नीचर है, मान लो कि मेरे बिजनेस में फर्नीचर है, तो फर्नीचर अगर मेरे बिजनेस में आता है, कैसा भी फर्नीचर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, ये मेरे बिजनेस में ऐड हो रहा है, तो ये मेरी संपत्ति है। बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, मकान, दुकान, फ्लैट, एक कुछ भी, पूरा प्रॉपर। मशीनरी, मोबाइल, टीवी, एसी, कूलर, बाइक, कार, कुछ भी हो सकता है। लैंड में जमीन होगी, जो जमीन आपकी भूमि है, अगर आपकी भूमि में कोई मकान बनाने दोगे, नहीं बनाने दोगे, क्योंकि आपकी वो क्या है, संपत्ति है। तो ये बिजनेस की संपत्तियां हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए भी क्या होता है, वही आपका क्या हो जाता है, रूल। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होता है, सब में चलेगा एक ही चीज, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें समझना है कि जैसे डेबिट है, डेबिट द, सॉरी, डेबिट बोथ कम्स इन। मतलब कोई भी बिजनेस में फर्नीचर आता है, बिल्डिंग आती है, मशीनरी आती है, या जमीन आती है, मोबाइल, टीवी, एसी, कूलर, कुछ भी आता है, तो वो चीज कम से, मतलब आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होगी। मतलब प्राप्त होने वाली चीज हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। और जो आपसे जाएगी, क्रेडिट द गिवर, जो आपसे चली जाएगी, सॉरी, गिवर, एक मिनट, क्रेडिट बोर्ड, मतलब जो चीज आपसे चली जाती है वो क्रेडिट होती है, जो आपके पास रिसीव होती है वो डेबिट होती है। तो आपके पास फर्नीचर आएगा तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और वही फर्नीचर अगर आप मुझे देते हैं तो मेरे पास डेबिट होगा। बट जो देने वाला होता है ना, गोज आउट, जिससे जाएगा, अगर मेरे पास इधर से फर्नीचर है, मैं आपके पास भेजता हूँ, तो ये फर्नीचर क्या होगा, मेरी तरफ से क्रेडिट हो जाएगा, आपकी तरफ से डेबिट हो जाएगा। और अगर आप भेजते हो उधर से, तो मेरे पास डेबिट हो जाएगा, आपके से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि भेजने वाला क्रेडिट और प्राप्त करने वाला डेबिट होता है, ठीक है। वही चीज है कि रिसीवर हो जाएगा कौन, डेबिट, और गिवर हो जाएगा क्रेडिट। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका
जो फर्स्ट हो गया पर्सनल, सेकंड हो गया रियल, थर्ड होता है नॉमिनल। ये चीजें आपको अपने नोटबुक में भी मेंशन करनी है। एक नोटबुक रखनी है साथ में, जिसमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। नॉमिनल अकाउंट हो गया जो नाम मात्र खाता होता है। नाम मात्र खाते में ओनली एक्सपेंसेस एंड इनकम ये आते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं जो हमारी तरफ से खर्च किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के लिए पेड करना है अपना खर्च होगा। इनकम किसी भी ऐसी चीज, कोई भी चीज जिससे अपने पास इनकम प्राप्त हो रही है, मनी प्राप्त हो रहा हो, वो हमारी इनकम कहलाती है। तो नॉमिनल अकाउंट खर्चे से, इनकम से रिलेटेड है। फर्स्ट पर्सनल व्यक्ति से था, सेकंड संपत्ति से है, तो थर्ड खर्चों से और इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, साथ के साथ आप आंसर देते रहना। जैसे मैं सैलरी है, अगर मैं आपको सैलरी देता हूं तो मेरे लिए क्या है? डेबिट। मेरे लिए एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस का मतलब हो गए खर्चे। खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। रेंट पे कर रहा हूँ तो रेंट भी मेरे लिए खर्चा है, क्योंकि मैं पेड कर रहा हूँ। बट आपसे इस बार मैंने क्या किया कि आपको कोई 10,000 का मोबाइल दिया, आपने मेरे को 10,000 का मोबाइल दिया। अब आपने बोला कि 10,000 का बेचना है इसको, बट मैंने उस 10,000 के मोबाइल को किसी को 11,000 में बेच दिया। तो 11,000 में बेच दिया तो मैं तो आपको 10,000 ही दूंगा। मतलब 1,000 मेरा क्या हो गया? कमीशन। इनकम। कमीशन। तो कमीशन मेरे लिए क्या हो गई? रिसीव हुई मेरे को, क्योंकि मैंने बेचा है तो मेरे को प्राप्त होगा कमीशन। तो ये मेरे लिए इनकम है। मतलब जो चीज मेरे को रिसीव हो रही है वो मेरी इनकम है, जिस चीज के लिए मैं पे कर रहा हूँ मेरे खर्चे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए भी क्या होता है? रूल होता है। इसका रूल क्या कहता है? डेबिट और जितने भी डेबिट में जो चीजें आएंगी वो सारी की सारी क्या होगी? एक्सपेंसेस। पेंसिल। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस। मतलब जितने भी नुकसान होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे डेबिट होंगे, क्योंकि वो चीजें दी जाती है तो वो डेबिट होती है। एंड क्रेडिट और इनकम। क्रेडिट और इनकम मतलब जितनी भी इनकम होगी वो सारी क्रेडिट होगी। अगर इनकम आती है तो वो हमेशा बढ़ती रहेगी, तो उसको बोलते हैं गेन। गेन मतलब बढ़ना। ठीक है, इनकम कभी भी आती है तो बढ़ती है तो उसको, उससे आपको क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो मतलब जितने भी फायदे होंगे, जितने भी लाभ प्राप्त होंगे, और जितने भी क्या होंगे आपको इनकम प्राप्त होगी, वो सारी सारी क्रेडिट होगी। और जितने भी खर्चे होंगे, नुकसान होंगे, जिस चीज के लिए पे करोगे, वो सारी चीजें डेबिट होगी। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया ये बता सकते हैं आप? हेलो, हाँ। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो, ऐसी कोई चीज? नहीं आ गई। आपकी वॉइस बहुत धीरे आती है। हाँ आ गई समझ में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना? हम्म। आपके पास नोटबुक है? हम्म। उस नोटबुक में मेंशन कर लो इसको, आपके पास है तो। हाँ मैंने कर लिया। बता लिया आपने? हाँ। समझ भी लिया आपने यहाँ तक? हाँ। सबसे पहले अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको उनके आंसर देने हैं। सबसे पहले बताओ आप, परचेज का मीन्स क्या होता है? परचेज मतलब बेचना। रॉन्ग। परचेज का मतलब होता है खरीदना। सॉरी। परचेज मतलब खरीदना। कहीं से जाओ आप, कोई भी चीज आपको पसंद आ रही है वो लेके आते हो, आप उसको खरीदना बोलते हैं। ठीक है, हम्म। क्या बोलेंगे इसका मतलब? क्या बताया मैंने आपको? परचेज का मतलब खरीदना। खरीदना। ऐसे आप बताओ मेरे को, सेल्स का मतलब? सेल्स का मतलब। हाँ, इसका ना हम्म, मतलब बेचना होता है। कहीं पे भी दुकान पे जाओ, वहां पे सेल्स लिखी होती है, मतलब वो आपको बेच रहे हैं। ठीक है, परचेज का मतलब क्या होता हम्म, है? हम खरीद रहे हैं। खरीद। ठीक है,
ठीक। एक आप बताइए, गुड्स होता है गुड्स, गुड्स गुड। का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब पता नहीं। नहीं पता आपको? नहीं। क्या बताया आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। तो कुछ आता नहीं है क्या उसका मीन्स? नहीं, मेरे को पता है वो अच्छा, गुड्स मीन अच्छा। नहीं नहीं, देखो यही तो चीज पूछने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि आप इसका आंसर क्या बताते हो। गुड होता है ना, गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। बट ये अपने पास गुड हम्म, नहीं, गुड्स है, गुड्स का मतलब होता है सामान, माल, ठीक है। क्या होता है? हम्म, सामान, माल, सामान। वस्तु, चीजें, ये इनका मतलब होता है। इसका मतलब भी होता है, तो इसका मतलब मटेरियल होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? सामान, माल, वस्तु, चीजें, मतलब आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पे अपनी हम्म, अकाउंटिंग होगी। क्योंकि पहले सबसे पता होना चाहिए कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से अपन को करते रहना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? हाँ। तो अपनी थोड़ी थोड़ी क्लास चलेगी। अब जैसे आपको यहाँ तक रूल्स लिखवा दिए, इसको पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब जो हमारा जो टॉपिक चलेगा ना कल, परचेज एंड सेल्स दोनों हम्म, चलेगा, कल चलेगा, बट ये, ठीक है। ठीक है। अभी आपके हम्म, पास अब जो चलेगा वो चलेगा एक्सल, ठीक है। एक। तो इस क्लास को तो मैं एंड कर देता हूँ, मैं आपको वापस लिंक भेजता हूँ, उस लिंक को वापस से ज्वाइन करना। अब अपनी चलेगी एक्सेल की क्लास, ठीक है। ठीक है। क्लोज कर दूँ इसको? हाँ।